हेलो निखिल सर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाय। अब की बार थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को शूट करने में, क्योंकि आप भी थोड़ा बिजी थे और हम भी कहीं ना कहीं हो गए थे। बिल्कुल बट सर, थोड़ा सा मार्केट ही इस तरीके का रहा अभी पीछे हाँ। की। सभी बिजी थे। तो सर, आज की वीडियो में एक हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं हम्म। कि लोगों की सैलरीज बढ़ रहे हैं, सैलरी हाइक हो रही है, सब चीजें हाँ डिसेंट अर्न करने लग गए। बट अभी तक स्टिल एट द एंड जब उनसे पूछा जाता है कि आप कहीं इन्वेस्टिंग करते हो, ठीक है काफी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम्म। बट उनमें से बहुत लोगों के आंसर्स ये आते हैं कि हम पैसे बचा ही नहीं पा रहे हैं। हम्म। 1 लाख की सैलरी वाला, आप जानते हो, अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करे तो उसका अपकमिंग ईयर्स के अंदर रिटर्न्स एक अच्छे जनरेट कर सकता है, एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बट स्टिल उनके 5 साल भी निकल गए हैं जॉब होते हुए, 10 साल भी निकल जाएंगे, आगे के 20 साल भी निकल जाएंगे। तो आप कुछ इस पे इंसाइट्स प्रोवाइड करो। ओके आदित्य जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि बहुत डीप क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है। और इसके पीछे मतलब अगर देखा जाए ना, तो एक मतलब एक ही पॉइंट आता है, हम्म। रीजन अगर पूछा जाए कि हम एज एन ह्यूमन बीइंग, शायद हम लोगों को इस बात की अवेयरनेस है ही नहीं हम्म। कि हमें अपने फाइनेंसेस के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या उसका यूज करना यूज चाहिए। करना। तो एक टर्म था, आपको अगर याद हो तो आपने और मैंने एक जगह कहीं पे एक छोटा सा एक सेमिनार किया था, जहाँ पे मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों राइट। को कुछ बताया था, इन्फॉर्म करा है था। ना। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी से ही रिलेट करता है। ठीक है। इन शॉर्ट बात करूं तो आपने जैसे पूछा, इसके पीछे एक्चुअली है क्या आदित्य की, इतने सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हैं हम्म। कि मैं किसी एक चीज को पकड़ के बात नहीं कर पाऊंगा। सही है। नहीं तो कोई ये कहेगा कि अरे आपने ऐसा बोल दिया, बट मेरे पीछे तो सिचुएशन ये थी, मैं इसलिए नहीं सेव कर पाया। हाँ। आपको क्या पता कि मेरी एज क्या है और मेरी अर्निंग क्या है। अर्निंग क्या है, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कि ठीक है 1 लाख रुपीज की आप बात कर रहे हो, इट्स हम्म। ओके, बट 1 लाख रुपीज में किस एज पे आके कमा रहा हूँ, सही मेरा है। फैमिली का साइज क्या है, हम्म। उनके एक्सपेंसेस क्या है। हम्म। ठीक है, वेयर आई एम रिजाइडिंग इन मेट्रो, नॉन मेट्रो, है ना, राइट। टीयर 3, टीयर 4, टीयर 1। हम्म। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पे आएंगी। बट हाँ, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो जैसे फाइनेंस में कहा गया है कि आपकी जो भी अर्निंग्स है, हम्म। आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसका एटलीस्ट 20% साइड में रखकर चले एज अ सेविंग। सेविंग। आपका टारगेट होना चाहिए हम्म। कि मैं अपने खर्चों को इस तरीके से मैनेज करूंगा कि करीब करीब 15%, 20% मैं सेव करूं मंथली। ओके। ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट मेरे ख्याल आपसे जब बात हो रही थी तब एक बात मैंने आपको बताया था, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट, है ना, याद है। हाँ, याद है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंट। हम्म। विदाउट सेविंग यू कांट इन्वेस्ट। राइट। अब ये अगेन, आपके पास एकदम से कहीं से पैसा आ गया और वो आपने लगा दिया, हाँ। ठीक है, हम्म। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना हम्म। रेगुलर बेसिस पे, फॉर दैट मैटर यू नीड टू सेव मनी। ठीक। अब नहीं कर पा रहे हैं तो यही था आपका यही क्वेश्चन, था क्वेश्चन। कि नहीं कर पा रहे हैं, 5 साल निकल गए। क्योंकि इन्वेस्टिंग एंड सेविंग्स में डिफरेंस लोगों को पता चल गया है। अब जो क्वेश्चन है कि हमारे पास सेविंग्स ही नहीं है। हाँ तो मैं, अब भाई क्या है कि देखो सेविंग्स ही नहीं है। हम्म। अब सेविंग्स अपने आप तो हो नहीं जाएगी। राइट। अब आदित्य को हम्म। सैलरी क्रेडिट हुई, हम्म। ठीक है, और उसके बैंक अकाउंट में 20% पैसा ब्लॉक हो जाए ब्लॉक हो जाए। ऑटोमेटिकली, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। तो आदित्य को क्या करना है कि आदित्य को खुद करना पड़ेगा। राइट। और हर मंथ के चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं, हम्म। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू सेव कि जितना मैक्सिमम हो सके। ओके। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जरूरतें को खत्म करो, हम्म। लेकिन मैनेज तो कर सकते हो ना।
उसी सेम जो फाइनेंशियल लिटरेसी की मैंने बात करी, मैंने उसमें एक पीपीटी थी और वो आप ही ने क्रिएट करी थी, इफ यू रिमेम्बर, राइट। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। तो देखो आजकल का माइंडसेट जो भी चल रहा है, कैसे मतलब लोग इस तरीकों को अपना रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन आपको सैलरी क्रेडिट होती है, उसकी एक खुशी आती है, और वो खुशी एक पार्टी के साथ आती है ना? राइट। फर्स्ट वीकेंड वील ऑल गो पार्टी। टू पार्टी। तो क्या ये नेसेसिटी है? नहीं। आप मेरी बात समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पार्टी नहीं करनी है। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी सेविंग का हिस्सा काट के पार्टी कर रहे हो तो गलत है। गलत। मतलब अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अगर आपको लाइफ में सीरियस होना है, देखो आजकल लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो गई है। फ्यूचर्स में आप जाके देखोगे तो भाई लोगों को आगे चल के कितनी दिक्कतें आती हैं, है ना? आपके लाइफ के 2-4 गोल ऐसे हैं जो कि आपको पूरे करने ही करने हैं। तो राइट। जस्ट लाइक एज़ पर योर एज, ठीक? अभी यहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, ठीक है? यू आर अनमैरिड नाउ, यू विल गेट मैरिड इन फ्यू इयर्स, ओके? तो फॉर दैट थिंग अगेन यू नीड मनी, राइट। ठीक? उसके बाद किड्स, उनकी रेगुलर एजुकेशन एंड अदर जो भी एक्सपेंसेस हैं, एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि फिर उनकी हायर एजुकेशन, है ना? अब हायर एजुकेशन पे फिर आपको पैसा चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि 2 गोल तो आप हटा ही नहीं सकते, हायर एजुकेशन और एंड रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। यस, राइट। तो उसके लिए पैसा चाहिए, बट तो हमारे पास जितना ज़्यादा समय है उतनी अच्छी बात है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी चीज़ की आदत डाल लें, तो लाइफ ईज़ी हो जाती है। अब हमने आदत अगर नहीं बनाई है सेविंग की, तो इसलिए सेविंग नहीं हो रही। नहीं हो रही। अब हम अगर सेव करना चालू कर दें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी पार्टी फिर भी होगी, आप देख लेना। आपकी लाइफ पे ऐसा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। होता क्या है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पॉकेट में पैसा है। राइट। बट अगर मैं जैसे आपका मंथ स्टार्ट हुआ, ठीक है, लाख लाख रुपीज आपको क्रेडिट हुए। अब आपने क्या कहा, ठीक है भाई 20,000 रुपीज मैंने घर खर्च के हटा दिए, ठीक है। एक मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब 20,000 वो हटा दिए, 10,000 रुपीज आपने बच्चे की फीस हटा दी, ठीक। उसके बाद आपने अपने पेट्रोल का खर्चा अलग 10,000 रुपये वो हटा दिया, ठीक है। आपने गाड़ी की ईएमआई अलग हटा दी, होम लोन की ईएमआई आपने अलग हटा दी। आपने जब ये सब अलग हटा दिया, तभी उसके बाद जाके आपने देखा, अरे 70,000 तो मेरे लग गए, बचे 30। 30। तो उस 30 के अकॉर्डिंग ही आपने पार्टी प्लान करी थी। राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टी 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 इन द सेंस डजंट मीन ऑलवेज ये पार्टी। हाँ, पार्टी। आई एम सेइंग कि पार्टी इन द सेंस हम बाहर निकले, हमने कुछ परचेस कर लिया, हम जरा-सा किसी काम से कहीं और गए थे, किसी और वजह से हम बस मॉल गए, हमने वहाँ से कुछ भी परचेस कर लिया, उसकी नीड थी नहीं थी हमें। तो अननेसेसरली के जो एक्सपेंसेस हैं, जस्ट बिकॉज़ यू हैव दैट पावर ऑफ मनी इन योर पॉकेट, राइट। तो आपने क्या करा, आपने उसको स्पेंड कर दिया। सही है। बट अब एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये 70,000 को आपकी, ये भाई ज़रूरी था, जरूरी। है ना? ये निकालना ही निकालना था। इसी में अगर आपने 10,000 15,000 रुपए और निकाल दिए होते कि नहीं यार, ये भी मुझे ना मेरी एसआईपी कटनी है, हाँ, बचा सकते हैं। 15,000 की एसआईपी जानी है मेरी, तो हो जाता, हो- है ना? तो वो भी आप करते। राइट। जैसे बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, हम कभी भी सेविंग को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। हम लोग क्या सोचते हैं, यार सेविंग तो हो जाएगी, तो होती नहीं है, आदित्य, करनी पड़ती है। तो सर इन शॉर्ट हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि सेविंग्स करने के लिए आपको अपनी जो बजटिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखो आदित्य, एक बात बताइए, आप आपका रेजिडेंस कहाँ पर है? आज पब्लिक को आप बताइए, रेजिडेंस कहाँ हाँ, मैं नोएडा रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा पर? में। ग्रेटर नोएडा रहते हैं। आपके एरिया में कितने स्कूल्स होंगे ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट मेरे घर के आसपास ही 4-5 स्कूल हैं। 4-5 स्कूल है। सबकी फीस सेम है? नहीं। किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास की?
डिफरेंट होगी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। होगा ना, हाँ। सबके स्टैंडर्ड अलग है। हम्म। तो आप एक सोसाइटी में रहते होंगे, हाँ। आपकी सोसाइटी में आपके टावर में रहने वाले सारे लोग एक ही तरीके की इनकम स्लैब पे है? नहीं, सब डिफरेंट सब होंगे। डिफरेंट है। सबके बच्चे क्या एक ही स्कूल में जाते हैं? नहीं, नहीं जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। क्यों? उनके बजट उनका उस हिसाब से। उनकी रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से है उस हिसाब से एक्सपेंस राइट। है ना। कुछ के माँ बाप उनको लेने छोड़ने मतलब पिक एंड ड्रॉप खुद खुद करते करते होंगे, हैं। बिकॉज इफ दे हैव देयर टाइम लाइक, जो कुछ जगह क्या होता है जैसे मेरे यहाँ ही है कि जो मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो अभी एक और किड है, उसके लिए क्या है, वाइफ जो है वो नहीं जा सकती, सही है। तो मेरी मजबूरी है उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कराना, हाँ। है ना, तो वो करना है। बट कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ फैमिली जहाँ पे कि लेडीज भी कर रही हैं, बट जेंट्स के पास भी सपोज मॉर्निंग का टाइम है, उनकी इस तरीके की शिफ्ट है कि पिक एंड ड्रॉप किसी एक ने कर लिया, तो वहां पे उन्होंने वो पैसे बचा लिए। चाहते तो वो उनकी तरह भी कर सकते थे कि अरे नहीं, ऊपर वाले फ्लोर वाले तो बस से ही बेचते हैं, तो आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बात को समझिए। सही है। अगर किसी का बच्चा सेम क्लास का किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है जहां पे फीस 5000 पर मंथ है, और इफ यू आर नॉट एबल, यू कांट अफोर्ड 5000 मंथ, तो डेफिनेटली आप उसका ऑल्टरनेट दूसरा ढूंढोगे राइट। जो 2500 3000 ले रहा होगा, और वो स्कूल अवेलेबल है आपकी सोसाइटी। हाँ। तो आपको जब इतनी चीजें ऑप्शन के तौर पर वहां मिली हैं, या हर जगह अवेलेबल होती है, किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो भी हमारे पास सारे सेगमेंट अवेलेबल है, राइट। है ना। आप महंगे से महंगे ब्रांड में जा सकते हैं सस्ता। और रोड साइड पे भी जा हाँ। सकते हो, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। सेम चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि बजटिंग आपको करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि जितनी आपकी इनकम है उसी में आपको अपने फैमिली को आगे, भाई उनका जो भी भरण पोषण करना है वो करना है, उनका फ्यूचर डिसाइड करना है, वो सब चीजें हैं। तो जब आप वो करते हैं तो उसके लिए उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग भी करेंगे। राइट। तो सर इन शॉर्ट हम इस चीज को कह सकते हैं कि सैलरी आने के बाद एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस प्री प्लान्ड होने चाहिए। रेंडम आप कहीं खर्च मत करो, क्योंकि इमरजेंसी तो देखो हर जगह आ जाती है, बट स्टिल आप 80% ऑफ द एक्सपेंस प्री प्लान करके रख सकते हो ताकि आप सेविंग्स भी कर पाओ, उससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक तरीके से। जर्नी स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्ट करना। राइट। हमने कोई चीज शुरू ही नहीं करी एंड हम ये सोच रहे हैं कि वो हो जाएगी, अपने आप तो देखिए, सोचने से कुछ नहीं कुछ नहीं होता। तो किनारे पे बैठ के हम गहराई नापने बैठेंगे, नहीं होता। देखिए ऐसे ही कोई चीजें नहीं कही गई हैं, ऐसे ही चीजें बनी नहीं है, ठीक है। हम एक सक्सेसफुल पर्सन को जब देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे वाह यार मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको उसके जैसा बनने के लिए उसकी तरीके से अपने लाइफ को डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं भाई आपको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, आप एंजॉय भी करेंगे और बल्कि ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सेविंग जो है वो आपको पीछे से एक बैकअप दे रही है, जो जिसकी वजह से सबसे मेन चीज क्या होती है, आपको एक मेंटल रिलीफ आता है कि आई हैव सम काइंड ऑफ सेविंग विच विल हेल्प मी आउट इन फ्यूचर इफ मुझे ऐसी कोई भी जरूरत पड़ जाती है, भगवान न करे बट कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ है। और जब आपने एक बार सेविंग कर ली, अब वो सेव पैसे जो आपने सेविंग करी है उसको आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ताकि आपकी जो सेविंग है वो आपके लिए और पैसा बनाकर लेके आए। सही है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सेविंग से इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सर आई होप इस वीडियो से काफ़ी लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स में जर्नी स्टार्ट करने का एक चांस मिलेगा, एंड हम काफ़ी लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस पहुंचाने का भी ट्राई कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें लाइफ में प्लान्ड वे में होंगी तो आप बहुत इजीली एंड जल्दी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम को जो ड्यूरेशन लगना है उस चीज़ को तो शॉर्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल जहाँ पे उनको
परेशानी आ सकती है उस चीज को हम इजी वे में उनको करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, देखो कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ बेटर है कुछ करिए। हाँ। आपकी समस्या 100% अगर सॉल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। राइट। ये तो वो वाली बात हुई कि ठीक है हम Right. समस्या से डर गए। हाँ। और मैं आपको एक चीज ये कह सकता हूँ कि हर एज के लिए, हर एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है हर तरीके के इन्वेस्टमेंट, हर तरीके के प्रोडक्ट, आप हर तरीके के गोल अचीव कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सर नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का ध्यान रखेंगे कि एज वाइज उनकी सैलरी वाइज इन डिटेल हम थोड़ा सा जाएंगे ताकि लोगों को समझने में और इजी लगे ये चीजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम निकाला, आप वापस आए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। ओके, बाय।